हम लोग कैसे अकर्मण्य बनते हैं? हमारा मन चालाकी करता है। अली साहब ये तो सब भगवान कराता है, सब भगवान के हाथ में, हम क्या करेंगे? ऐसा लोग बोलते हैं ना, हमको क्या करना धरना, भगवान करा रहा। हम किसी को कहें भाई प्रवचन में आओ, स्वामी जी भगवान की इच्छा होगी तो आ जाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब अगर नहीं आए तो भगवान की इच्छा नहीं थी, तुम्हारा दोष नहीं है, सब भगवान का ही दोष है। हम लोग भगवान की इच्छा को मान के अकर्मण्य हो जाते। एक वाक्य तो हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित, बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये वाक्य तो आप बड़े होते होते हजारों बार सुन लिए। पाश्चात्य देशों में भी सिद्धांत चलता है, कम चलता, नॉट अ लीफ स्टरथ बट बाय द विल ऑफ गॉड। तो व्यक्ति कहता है भाई अब सब भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो हमको क्या करना धरना, बैठ जाओ आराम से, राम भरोसे खाए रहे खाट पे सोए, सारा दोष भगवान का। अगर कोई पूछे कि भाई तुम अब भक्ति वक्ति कुछ करते हो, अरे नहीं नहीं वो तो हमने समझ लिया सब भगवान कराता, हमको क्या करना धरना। ये हम लोग भगवान की इच्छा समझ के अपना कर्म छोड़ देते, अकर्मण्य हो जाते। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अकर्मण्य मत बन, तेरे जो कर्म है इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, तू स्वयं जिम्मेदार है। कैसे? अगर भगवान करा रहा था फिर हमसे एक भी खराब कार्य होता ही नहीं। भगवान तो कोई खराब कार्य नहीं कराएगा। अगर भगवान हमारा ड्राइवर, जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर होता है, ड्राइवर ठीक है गाड़ी भी ठीक ठीक चलती। ड्राइवर शराब के नशे में टुन है तो गाड़ी भी एड़ा बेड़ा चलती है। तो अगर भगवान हमारा ड्राइवर है, प्रेरक है, संचालक है, हमारे सब कर्म ठीक ठाक होने चाहिए। लेकिन मनुष्य तो तमाम गलतियां करता है, सारी क्या सारी गलती हुई क्यों? अरे भाई मनुष्य है, तो इसका मतलब ये कर्म भगवान नहीं करा रहे। और अगर ऐसा था कि हमारे सब कर्म भगवान ही कराते जाते हैं, तो फिर कर्म का फल हम लोग क्यों भोगे, भगवान भोगते रहे। भगवान हमसे बुरा कर्म कराए और फल भोगे हम लोग, ये तो ऐसी बात हुई कि खाना खाया रमेश ने, उल्टी करी दिनेश ने। ऐसा तो नहीं होगा। और फिर तो कोई जज किसी को दंड दे ही नहीं सकता। मान लो कि एक मुल्जिम है कोर्ट में और जज ने कहा देखो सारे बयान सामने हैं, तुमने उसकी हत्या की है, फांसी की सजा होनी चाहिए। मुल्जिम कहता है जज साहब आप फिलॉसफी नहीं जानते क्या, ये हम लोग जो करते हैं नहीं, हम नहीं करते हैं, भगवान कराता। आपको दंड देना है दफा 302 भगवान पर लागू करो, मुझे रिहा कर दो। जज कहेगा भैया देखो विश्व में 190 के करीब देश हैं और प्रत्येक देश में यही नियम है कि हर मनुष्य अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। जब हमारे देश में मनु जी महाराज के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार राज्य होता था, तो भी मनुष्य अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार माना जाता था।
तो इसका मतलब हम स्वयं कर्ता है कर्म के। अब अगर हम हमारे अंदर गड़बड़ी है और हम अपनी जिम्मेदारी न माने, हम जिम्मेदारी भगवान पर ट्रांसफर कर दें, भाई मेरी क्या, ये तो भगवान ने मुझे ठीक नहीं किया, ज्ञानी मूढ़ न कोय, भगवान जिसको चाहे ज्ञानी बनाए, जिसको चाहे मूर्ख बनाए, मेरा क्या है। तो फिर हम अपनी अनंत गड़बड़ियों को कभी ठीक करने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो भगवान ने ही गीता में बार बार उपदेश दिया, अर्जुन अगर ये करेगा उसका ये फल होगा, अगर ये करेगा उसका ये फल होगा, अर्जुन तू ऐसा कर, ऐसा मत कर। अब बताइए, अगर अर्जुन कुछ कर ही नहीं रहा था, श्री कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे, तो श्री कृष्ण को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि वो अर्जुन को बोलते जाए ये कर वो मत कर। फिर तो पूरी भगवत गीता को 2 वाक्य में खत्म कर देते, अर्जुन जो हो रहा है मैं करा रहा हूं, तुझे कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन गीता के अंत में ही श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू सोच विचार कर, फिर जो करना है कर। ये भगवान ने प्रत्येक जीव को कर्म की स्वतंत्रता दी है। भगवान राम ने कहा था, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। तो कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। अगर हम ऐसा मान लेंगे भगवान ही करा रहा है, हम अपने कर्म को छोड़कर, अपने पुरुषार्थ को छोड़कर आलसी बन जाएंगे। इसलिए बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। ये सबसे बड़ा सर्वनाश करने वाला सिद्धांत। लेकिन शास्त्रों ने क्यों कहा कि भगवान कराता है? शास्त्रों ने दोनों प्रकार की बातें कही, जीव करता है, भगवान कराता है। ये गीता में ही दोनों मत आते हैं, भगवान कराता प्रकृते क्रियमाणानि, और जीव करता है ना दत्ते, भगवान कहते मैं नहीं कराता। तो ये ऐसा क्यों शास्त्रों ने कहा कि भगवान कराता है, कराने वाला है? वो इसलिए कहा कि भगवान जीव को कर्म करने की शक्ति देता है। जीव का शरीर अंतःकरण सब जड़ वस्तुएं हैं। शक्ति दी भगवान ने, आंख को देखने की शक्ति, कान को सुनने की शक्ति, नासिका को सूंघने की शक्ति, ये शक्ति दी भगवान ने। लेकिन शक्ति का उपयोग आपके हाथ में छोड़ दिया। जैसे पावर हाउस ने पावर दी, उसके बाद क्या करना है उस पावर के साथ आप पर छोड़ दिया। पावर हाउस के मैकेनिक ने करेक्शन मीटर बॉक्स जोड़ा, अब आपको क्या करना है? घर को गर्म करना है, ठीक है, हीटर लगाओ, ठंडा करना है, एयर कंडीशनर लगाओ, पंखा लगाओ, हैलोजन लगाओ, लाइट लगाओ, कुछ भी करना है करो। और कोई खपती हो वो पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के वहां पे मर जाए। पावर हाउस को दोष न दे, पावर हाउस ने बिजली दी तो हम मर गए। पावर हाउस वाले कहते हैं भाई हमने तो कृपा करके पावर दी, OSEB कहता, उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमने तो कृपा करके पावर दी, तुमने सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, ये तुम्हारी स्वेच्छा थी। ऐसे ही भगवान जीव को कर्म की शक्ति देता और कर्म करने की स्वतंत्रता देता। अब जीव जो चाहे उपयोग करे,
वो अपने इसी कान से जाकर फिल्मी संगीत सुने। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं ना सुबह, तो युवक लोग आजकल मोबाइल रखते हैं अपने पॉकेट में और उसमें फिल्मी गीत चल रहे होते हैं। ये तो इन्हें गिने कोई होते हैं जिनके मोबाइल से भजन चल रहा होता। तो आप चाहे अपने कान से संसार की ग्राम्य कथा सुने और चाहे उसी कान से भगवान का नाम सुने। अब भगवान को दोष मत दे, भगवान मुझे अंड बंड क्यों सुनाता। लो, आप अपने मोबाइल पे फिल्मी गाने सुन रहे हो और दोष दे रहे हो भगवान को। भगवान ने केवल कान दिए हैं सुनने के लिए, शक्ति दी है। आप उसका क्या उपयोग करते हैं, भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दी। तो शक्ति देने वाला भगवान है, इसीलिए भगवान को प्रयोजक कर्ता कहा गया। शक्ति का उपयोग जीव के हाथ में है, इसलिए जीव को प्रयोज्य कर्ता कहा गया। वो प्रयोज्य कर्ता ये मेन है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने दो प्रकार की बातें कह दी। अर्जुन, तू अकर्मण्य मत बन, लेकिन अपने को कर्ता भी मत मान। कितनी बारीक बात। तू कर्म तो कर, लेकिन अपने को कर्ता मत मान। क्यों? क्योंकि पावर हाउस तो भगवान है ना, अर्थात कर्तृत्वाभिमान मत रख। यही सोच, अरे भगवान ने शक्ति दी। ये बारीक बात है। वशिष्ठ जी ने राम को कहा था, कर्ता बहिर कर्ता अंतर राघव। उन्होंने कहा, राम बाहर से पूरी शक्ति लगा के कर्म कर, लेकिन अंदर इसका अभ्यास कर। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान की शक्ति है, भगवान कृपा करते हैं, मैं अपनी शक्ति से क्या कर सकता था। तो अंदर से कर्तृत्वाभिमान को मिटा और बाहर से पूरा कर्म कर। और साथ में उन्होंने ये कहा कि वो कर्म के फल का तू भोगता नहीं, वो कर्म का फल भगवान के लिए, भगवान को समर्पित कर। तो वो फल जैसा भी हो, तूने पूरी शक्ति लगा के कर्म किया, अब फल जैसा भी हो शांति से स्वीकार कर ले। फल तुम्हारे प्रयत्न पर ही निर्भर करता, ऐसा नहीं है। फल कई कारणों से आ सकता है। तुम्हारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, दूसरों के कर्म। अब एक जगह में सबके बुरे कर्म थे, वहां पे भूकंप आ गया, बाय चांस हम वहां पर थे। तो फल के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आपके हाथ में फल नहीं है। इसलिए तुम फल में आसक्ति ही मत करो, भगवान को समर्पित करो। जो फल आए, चलो भगवान की कृपा है, इस भावना से तुम फल को स्वीकार कर लो।